हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भरत मुनि का बहुत ही फेमस वर्क है नाट्य शास्त्रा, उसको डिस्कस करेंगे। भरत मुनि एंशिएंट इंडियन ऋषि थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपस्थित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो त्रेता युग से संबंधित थे। नाट्य शास्त्रा बहुत ही पुराना और फेमस वर्क है। यह भरत मुनि के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। Natya Shastra is composed of two words, Natya and Shastra. Natya means act or represent. The word Shastra means science. नाट्य शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, नाट्य और शास्त्र, जिसमें नाट्य शब्द का मतलब होता है एक्ट करना या फिर रिप्रेजेंट करना। शास्त्र का मतलब होता है साइंस। शास्त्र वर्ड को सफिक्स के रूप में भी यूज किया जाता है। नाट्य शास्त्र इज ए संस्कृत ट्रेडिस ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत ग्रंथ है। द टेक्स्ट इज कंपोज्ड बाय शेख भरत मुनि। इट्स फर्स्ट कंप्लीट कॉम्पिलेशन इज डेटेड टू बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE। इसका पहली बार पूर्ण संकलन 200 BCE से 200 CE के बीच में किया गया, बट एस्टीमेट्स वेरी बिटवीन 500 BCE एंड 500 CE। लेकिन अनुमान है कि यह 500 ईसा पूर्व से 500 CE के बीच में लिखा गया था। द टेक्स्ट consists of 36 chapters with 6000 poetic verses describing performance arts। ये वर्क भरत मुनि का लॉन्गेस्ट वर्क है, जिसमें 36 तो चैप्टर है और 6000 श्लोक है जो कि प्रदर्शन कलाओं को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ द मैग्नम ओपस दैट डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन परफॉर्मर एंड ऑडियंस। ये जो वर्क है एक मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है ग्रेट वर्क। मैग्नम ओपस एक लैटिन फ्रेज है। किसी कलाकार या राइटर की जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसी को मैग्नम ओपस के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र में परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। नाट्य शास्त्र फोकसेस ऑन डांस एंड ड्रामा विद म्यूज़िक। इसमें डांस, ड्रामा, म्यूज़िक इन सब के बारे में बताया गया है। इस बुक में ड्रामेटिक कंपोजिशन का मतलब होता है निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्ले, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टेज, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, जेनराज ऑफ एक्टिंग, बॉडी मूवमेंट, मेकअप, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, रोल एंड गोल्स ऑफ एन आर्ट डायरेक्टर, द म्यूजिकल स्केल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ म्यूजिक। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण विद आर्ट परफॉर्मेंस। इन सभी सब्जेक्ट को इस बुक में कवर किया गया है। इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया है। इस बुक में जो 28 से 33 चैप्टर है वो म्यूज़िक के बारे में बताते हैं, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं। म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन चैप्टर में इतना डीप डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कोई भी इनको पढ़कर सिंगिंग के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। नाट्य शास्त्र इज बेस्ड अपॉन द मच ओल्डर गंधर्व वेदा। नाट्य शास्त्र गंधर्व वेद पर आधारित है। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेख भरत कलेक्टेड डिफरेंट नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द 4 वेदा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भरत ने 4 वेदों से सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज लिए एंड कंपाइल्ड इट इनटू वन बुक नेम्ड नाट्य शास्त्र, और उस नॉलेज को उन्होंने कंपाइल किया, संग्रहित किया एक किताब में, और उस किताब को नाट्य शास्त्र का नाम दिया। नाट्य शास्त्र में 4 एलिमेंट को शामिल किया गया है। टेक्स्ट टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। जो टेक्स्ट है वह ऋग्वेद से लिया गया है, सॉन्ग सामवेद से लिए गए हैं, और एक्टिंग यजुर्वेद से लिए गए हैं, और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित जो एक्सपीरियंस है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। नाट्य शास्त्र में 6 चैप्टर है रस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रस के बारे में जान लेते हैं। ए रसा इज़ अ फीलिंग और इमोशन। रस का मतलब होता है फीलिंग या फिर भावनाएं। इन द नाट्य शास्त्र भरत मुनि डिफाइंड द 8 रसा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। लेटर ऑन एनोदर रसा कोलेड
द शांता रसा। बाद में इसमें और भी रस जुड़ते गए और एक और रस जुड़ा जिसका नाम था शांत रस। द एलिमेंट्स ऑफ एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस आर कंटेंड इन दीज रसा। जो भी सौंदर्य से संबंधित भरत के एक्सपीरियंस थे उनको उन्होंने इन रसों में शामिल किया। ऑल्दो द आइडिया ऑफ रसा इज़ विटल टू मैनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग डांस, म्यूज़िक, थिएटर, पेंटिंग एंड लिटरेचर। म्यूज़िक में, इंडियन आर्ट में, लिटरेचर में, पेंटिंग में, इन सभी में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है। द ओरिजिन ऑफ रसा थ्योरी कैन बी फाउंड इन अथर्व वेदास लेट वैदिक टाइम। अथर्ववेद से रस थ्योरी ली गई है। हाउ एवर भरत मुनि इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन रसा थ्योरी। फिर भी ऋषि भरत मुनि को ही रस थ्योरी का ओरिजिनेटर माना जाता है। ईच रसा इवोक अ मूड। सभी रस हमारे मूड को इवोक यानी उत्तेजित करते हैं। ए रसा इन इंडियन एस्थेटिक ट्रांसलेटेड एज नेक्टर, इसेंस और टेस्ट। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस का मतलब होता है अमृत, सार और स्वाद। इन इंडियन आर्ट्स इट रेफर्स टू ए नोशन। यह एक धारणा को संदर्भित करता है जो कि एस्थेटिक फेवर ऑफ एनी राइटिंग, विजुअल और म्यूजिकल वर्क से रिलेटेड होती है। दैट स्ट्राइस अप एन इमोशन और फीलिंग इन द ऑडियंस और रीडर। जो कि ऑडियंस और रीडर्स में इमोशन और फीलिंग को उत्तेजित करती है। स्ट्राइस अप का मतलब होता है उत्तेजित करना। चलिए अब रस के एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट है श्रृंगार रस, जो कि हमारे लविंग मूड को इवोक करता है, उत्साहित करता है, और उसके देवता होते हैं विष्णु और कलर है लाइट ग्रीन। सेकंड है हास्य रस, जो कि ह्यूमर, हमारी हंसी को इवोक करता है, उसके देवता है शिवा और उनका कलर होता है वाइट। थर्ड है करुणा, जो कि दुख को इवोक करता है और उसके देवता है यामा और कलर है ग्रे। फोर्थ है रुद्रा, जो कि एंगर, गुस्से को प्रदर्शित करता है, उसके देवता है शिव और कलर होता है रेड। फिफ्थ है भयानक, जो कि हॉरर यानी टेरिबल मूड को रिफ्लेक्ट करता है, उसके देवता है यामा और कलर है ब्लैक। सिक्स्थ है वीर रस, जो कि ब्रेवरी यानी बहादुरी को रिफ्लेक्ट करता है, उसके देवता है इंद्रा और कलर है सेफ्रॉन। सेवंथ है अद्भुत, जो कि वंडर यानी हमारे सरप्राइजिंग मूड को उत्तेजित करता है, उसके देवता है ब्रह्मा और कलर है येलो। एट्थ है विभत्स, जो कि डिस्कस मूड को उत्तेजित करता है, उसके देवता है शिव और कलर है ब्लू। लास्ट नवा रस है शांत रस, जो कि पीसफुल मूड को उत्तेजित करता है, उनके देवता है विष्णु और कलर है वाइट। Features of Rasa theory. Rasa is the essence of music, dance, painting and theatre in addition to poetry and drama. रस सिर्फ पोइट्री और ड्रामा का ही सार नहीं है, इसके अलावा म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, थिएटर इनका भी सार है। अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र ईच रसा हैज़ गॉड एंड पर्टिकुलर कलर। नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रत्येक रस का एक गॉड होता है और एक पर्टिकुलर कलर होता है। रसा इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस्ड। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी अदर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है फीलिंग। दिस मीन्स दैट टू इन्जॉय इट वी मस्ट गिव इट आवर फुल अटेंशन। हम इसको इन्जॉय करते हैं और अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। तीन चीज़ें हैं जो रस को ज़्यादा रियल बनाते हैं, वे है विभावा, अनुभवा एंड व्याभिचारी भावा। विभावा, द विभावा ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। विभावा को डिटर्मिनेंट यानी निर्धारक या सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह इमोशन को डेवलप करने में मदद करता है। अनुभवा, द अनुभवाज आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस दैट द विभावाज कॉज टू अराइज। अनुभव एक बाहरी अभिव्यक्ति होती है जो कि विभव के कारण उत्पन्न होती है, यानी जब इमोशंस डेवलप होते हैं तब जो बाहरी अभिव्यक्ति होती है उसी को अनुभव कहते हैं। व्याभिचारी भावा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटस भी कहते हैं। द मेजर इमोशन नोन एज द सत्यायी भावा, ऑफन नोन एज द परमानेंट मूड, इज कंपोज्ड ऑफ सिवरल सबऑर्डिनेट इमोशंस नोन एज द व्याभिचारी भावाज। इसमें जो प्रमुख इमोशन है वो सत्यायी भावा के नाम से जाना जाता है, इसको परमानेंट मूड के नाम से भी जाना जाता है। व्याभिचारी भाव सबऑर्डिनेट इमोशन के द्वारा बनाए जाते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो दूसरे पर आधारित होते हैं। They jolt the psyche and give rise to a persistent state of mood. ये जो भाव होते हैं वे हमारी आत्मा को, साइक का मतलब होता है आत्मा, उसको हिला देते हैं
और मूड की लगातार स्थिति को जन्म देते हैं।